जय हिंद। अपनी शांति प्रियता के लिए पूरी कयामत में मशहूर हिंदुस्तान इन दिनों उबल रहा है। कारण है, कभी हिंदुस्तान का हिस्सा रहे, लेकिन अब भारत के पराक्रम से ही अलग मुल्क की शक्ल हासिल कर लेने वाले बांग्लादेश में वहाँ सदियों से रह रहे सनातन धर्मियों के साथ हो रहा बर्बर व्यवहार। आज भी आपने खबर पढ़ी होगी कि बांग्लादेश के सुमनगंज जिले में कट्टरपंथियों की भीड़ ने हिंदुओं के घरों पर हमला कर दिया। उनके घरों को आग लगा दी गई, पूजा स्थलों को तोड़ दिया गया, उनकी दुकानें लूट ली गई। कट्टरपंथियों द्वारा की गई इस दानवी हरकत से घबराकर आज रात भी 200 से अधिक परिवार वहां से पलायन करने को विवश हो गए। ऐसा निरंतर बांग्लादेश में चल रहा है। वहां की हुकूमत हाथ पर हाथ धरे बैठी है। वह अवसर प्रदान कर रही है भारत विरोधियों को अपनी मनमानी करने का। इस खबर को पढ़ते समय मुझे 2 लाइनें याद आ गईं कि वापस ले आया डाकिया चिट्ठी मेरी, बोला पता तो सही था पर लोग बदल गए। यह भाव बांग्लादेश को लेकर ही उत्पन्न हुआ। कितने कमीने कुत्ते हैं बांग्लादेश में रहने वाले कट्टरपंथी। उनको उनके प्राण लेने के लिए आमादा उनके बाप पाकिस्तान से बचाकर हिंदुस्तान की फौज ने अपना काफ़ी नुकसान किया था। उस देश के बहुसंख्यक वर्ग से जुड़े और बांग्लादेश में रह रहे लोगों के साथ बांग्लादेशियों का व्यवहार एकदम बदल गया है। वह अपने देश के ही कभी मालिक रहे, लेकिन कालांतर में वहाँ अल्पसंख्यक बन गए। हिंदुओं पर प्रहार कर भारत के बहुसंख्यक वर्ग को चढ़ाया जा रहा है। जिसे हमने जन्म दिया बांग्लादेश तो वही है, लेकिन वहाँ के वे लोग बदल गए जिनके प्राणों की रक्षा हमने की थी। कहा जाता है ना कि छल कपट धोखा और विश्वासघात इंसान की फितरत होती है। जिसने अपना सब कुछ आपके लिए दांव पर लगा दिया, हम उनका आसानमंद होने की बजाय यदि उनके उपकारों को विस्मृत कर उनके साथ रकीबों जैसा व्यवहार करते हैं तो उसी को आज की तारीख में कहा जाता है बांग्लादेशी। ऐसे आसान फरामोशों को सबक सिखाने का वक्त हमारी दहलीज पर दस्तक दे रहा है। पूरे हिंदुस्तान में बांग्लादेशी मुसलमानों के विरुद्ध गुस्सा है। किसी से भी बात करो, बस एक ही लफ्ज़ उसके मुंह से निकलता है, आसान फरामोशी है बांग्लादेशी। जिस हिंदुस्तानी फौज ने उनकी हिफाजत की, हमेशा के लिए उनके सीने पर पड़ रहे पाकिस्तानी फौजियों के बूट के प्रहार को रोका, उन्हें खुद मुख्तारी दिलाई, उनके जनक हिंदुस्तान को आंखें दिखाने के लिए वहाँ रह रहे हिंदुओं से बर्बर व्यवहार करना इंसान का नहीं हैवान का काम है। लोग कहने लगे हैं कि तुमसे अच्छी तो वह सूअर होती है जो खाती तो मल है लेकिन मलदाता पर प्रहार नहीं करती। यह क्रोध जनित शब्द हैं जो भारतीय फिजा में गूंज रहे हैं। पिछले 2 दिन से बांग्लादेश और वहाँ की कट्टरपंथी सोच के विरुद्ध लोगों का गुस्सा दिख रहा है। हर शहर में लोग सड़क पर उतर आए हैं। इंदौर का एक दृश्य तो हमने देखा जिसमें 2.5 से 3 लाख लोग सड़क पर उतर आए थे। लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी थी, अपने प्रतिष्ठान बंद करके उस आंदोलन में शामिल हुए। और जो भाव लोग प्रकट कर रहे थे उससे लग रहा था कि यह गुस्सा बढ़ रहा है। मांग उठने लगी है कि जुबान खींच लो हिंदुस्तान के विरुद्ध बात करने वालों की। वे आंखें निकाल लो जो हिंदू बेटियों को कामातुर नज़रों से देख रही हैं। उन हाथों को काट डालो जो देवी देवताओं के मंदिर तक और बहन बेटियों के जिस्म तक पहुंच रहे हैं। उस पाँव को काट कर फेंक दो जो हिंदुओं के घरों को जलाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश से सारे रिश्ते ख़त्म कर लो, क्योंकि यहाँ रहने वाले मुस्लिम ऐसे सपोले हैं जिन्हें हमने दूध पिलाया, बदले में वे हमारे ऊपर विष उड़ेल रहे हैं। भारत इस समय अत्यधिक गुस्से में है। कुछ का मुजाहिरा हो रहा है, कुछ के लब खामोश हैं। हाँ, ऐसे लोग भी हमारे बीच हैं जो बसते हिंदुस्तान में हैं लेकिन उनका दिल धड़कता है मुस्लिम मुल्कों के लिए। ऐसे लोगों को याद रखना होगा मरहूम राहत इंदौरी की गज़ल के वे शेर जिसमें वो कहते हैं कि अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़े है, यह सब धुआं है कोई आसमान थोड़े है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ मेरा मकान थोड़े है। खैर मानो बांग्लादेशियों के भी 150 करोड़ लोगों का गुस्सा लबालब भरा नहीं है। हिंदुस्तान में चल रही खिलाफत को अपने खिलाफ आगाज मानते हुए समझ जाओ, वरना इख्तिताम इतना बुरा होगा कि तुम्हारे पुरखों की आत्मा भी तड़प जाएगी। कब्रिस्तान में दफन उनकी देह क़यामत का इंतज़ार करने की बजाय बाहर निकलकर तुम्हें बद्दुआ देगी कि इंसानियत का खून करते तुम्हें लज्जा नहीं आई।
तुम्हें अपने खैर ख्वाह हिंदुओं के साथ बर्बर व्यवहार करते समय उनके द्वारा किए गए एहसान याद नहीं आए? और हाँ, जो लोग अभी भी खामोश हैं वह भी अपनी सदा बुलंद करें, वरना भारत की सभ्यता, संस्कृति और इतिहास उन्हें मुआफ नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारत।